तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया। दरख्वास्त गुजार 1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल करने पर जमानत की दरख्वास्त मंजूर की गई। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। दूसरी जानिब सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। लाडले की सजा मुअत्तल खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो फैसला क्या होगा तो ये निजाम अदल के लिए लम्हाए फिक्रिया होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये न करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मोनीर सिंह जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मोनीर सिंह जज निजाम अदल का ये किरदार तारीख के बन गए कयाबाब में लिखा जाएगा। साबिक विफाकी वजीर कानून ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली को आर्जी रिलीफ करार दे दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा मुख्तसर फैसले पर मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की सजा भी अपनी जगह बरकरार है और नाअहली भी। दूसरी जानिब अदा तारड़ ने पीटीआई के कारकुनों को मशवरा दिया कि वो मिठाई खाने में जल्दबाजी न करे। अभी सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। साइफर केस में गिरफ्तारी की वजह से चेयरमैन पीटीआई की रिहाई को कोई इम्कान नहीं। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन बना, ना ही मुजरिम से मोहतरम बना। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक फैसला आया जिसकी गूंज कई दिनों से सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी। साबित हो गया ताकतवर जब चाहे आईनो कानून को रोन सकता है। आईनो कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। कुछ दिल अटक जेल के कैदी नंबर 804 के साथ धड़क रहे हैं। दोहरा मयार कब तक चलेगा। माशरे की तनसली का क्रेडिट भी कैदी नंबर 804 को जाता है। कैदी नंबर 804 को जेल में सहूलत कारी दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा बढ़ा कर अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंजाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खामियां हैं। हुकूमत ने खुद तस्लीम किया नाकिस कानून साजी की गई। अदालती हुक्म से मुअत्तल शुदा कानून साजी के तहत कार्रवाई मुतासिर तो नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल में हुकूमत ने अपील का दायरा कार बढ़ा दिया था। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार में मुदाखलत कैसे कर सकती है। साइफर केस में साबिक विफाकी वजीर असद उमर की 14 सितंबर तक जमानत कबलस गिरफ्तारी में तोसी। जज अबुल हसनात सुल्तानैन ने असद उमर को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए पेश।
عدالت نے سابق خاتون اول کی 5 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض 12 ستمبر تک عبوری ضمانت کو منظور کر لیا۔ بجلی بلوں میں ریلیف کے معاملے پر نگران کابینہ کا حتمی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ بجلی کے بلوں کی قسطیں آئی ایم ایف کی منظوری سے مشروط، نگران حکومت کا آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ سرائے کے مطابق اجلاس میں کہا گیا آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی شرائط میں نرمی یا آئی ایم ایف سے ریلیف کی اجازت ملنے کی صورت میں ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار، نگران وزیر اعظم کا تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ عوام کو ریلیف دینے کا انتظار، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ ملک کے کونے کونے میں عوام سراپا احتجاج، مختلف شہروں میں مظاہرین نے دل جلا ڈالے۔ جگہ جگہ مظاہرے، ریلیاں، سڑکیں بند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ تاجروں نے بھی کاروبار بند کر دیے۔ گھروں میں فاقوں کی نوبت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، 20 سے 30 ہزار بل کہاں سے ادا کرے؟ شہری مہنگائی کے خلاف بلبلا اٹھے، شہریوں میں شدید غم و غصہ، تاجر بھی سڑکوں پر، حکومت سے عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ ایک طرف ملک بھر میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج جاری، تو دوسری جانب بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری۔ بجلی مزید 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ بجلی کے نرخ میں مزید اضافے کے لیے سی پی پی اے نے درخواست دائر کر دی، کل سماعت کے لیے مقرر۔ آئندہ ماہ غریب عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرائے جانے کا امکان۔ ادھر بجلی کے بلوں میں اضافے اور ٹیکس، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ نو مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا 9-10 مئی واقعات سے متعلق بیان، کہا جس وقت ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو توڑ پھوڑ کا منصوبہ بنایا گیا، نوجوانوں سے حلف بھی لیا گیا تاکہ ایک فورس تیار ہو جائے۔ خیبر پختونخوا میں بنائی گئی ٹیم میں مراد سعید اور علی امین گندپور شامل تھے۔ دھرنوں اور جیل بھرو تحریک کا مقصد لاٹھی چارج اور جیلوں میں ڈالنے کا خوف ختم کرنا تھا۔ فوج کے خلاف ایسا حملہ ملک کی توہین ہے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں سے تباہی، متعدد گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے، درجنوں بستیاں سیراب، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی سیلاب نگل گیا۔ بھوک پیاس کے ساتھ بیماریوں نے بھی گھیر لیا، سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ 22 روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ دکھوں کا مداوع کرنے میں ناکام، سیلاب متاثرین کی محکمہ صحت کی ٹیمیں بھیجنے کی اپیل۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، شائقین کرکٹ کو کرنا پڑے گا ایک ہی دن کا انتظار۔ ایشیا کپ شروع ہونے کو تیار، تمام تر انتظامات مکمل۔ کل 3 بجے ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان پہلا ٹاکرا ہوگا۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں سری لنکا میں افغانستان کے خلاف سیریز اچھی رہی، جیت کے مومنٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی حریف ٹیم کو آسان نہیں لیں گے۔ پورا ایشیا کپ پاکستان میں ہوتا تو خوشی ہوتی،
पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा ही अहम होता है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी खबर से आपको आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के सजा मुअत्तली का 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो और जमानत देने या इनकार करने की सवाबदीद हाई कोर्ट की है। फैसले में कहा गया कि तोशाखाना केस में दी गई सजा कम दुरानिये की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। तब दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाता है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालती दायरा इख्तियार और दीगर गौर तलब इशू को सजा मुअत्तली दरख्वास्त में तय नहीं किया जा रहा। फरीकैन की जानिब से इन मामलों पर तफसीली दलाइल दिए गए, मगर उन्हें अपील में तय किया जाएगा। हुक्मनामे में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपील पर सुप्रीम कोर्ट और कायम अली शाह केस के फैसले का हवाला भी दिया गया। दूसरी जानिब सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को भेज दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त को पेश करने का हुक्म भी दे दिया। कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुना गई सजा को मुअत्तल कर दिया और उन्हें रिहा करने का हुक्म सुना दिया था। साबिक वजीर आजम और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, कहा कि खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो फैसला क्या होगा, तो ये निजाम अदल के लिए लम्हाए फिक्रिया होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान की रिहाई के मौका पर अपने बड़े भाई साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के बानी नवाज शरीफ से मुतल्लिक भी बात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज निजाम अदल का यह किरदार तारीख के बाब में लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा कार बढ़ाकर अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खामियां हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक पिछले अदालती हुक्मनामे भी पढ़े। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के मुतल्लिक 1 जून को मुअत्तला किया।
اٹارنی جنرل نے جون میں کہا تھا کہ اس ایکٹ کو اسمبلی دیکھے گی، لیکن اس اسمبلی نے ایکٹ کا دوبارہ جائزہ نہیں لیا۔ نہیں معلوم موجودہ حکومت کا اس قانون سے متعلق موقف کیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ کیا معطل شدہ قانون کو اتنی اہمیت دی جائے کہ اس کی وجہ سے تمام کیس التوا کا شکار ہوں۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دوبارہ جائزے کے لیے دوبارہ وقت کیوں مانگا؟ کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے؟ جسٹس اعجاز نے کہا کہ 1 اور 8 جون کا فیصلہ اس لیے سنایا کہ حکومت نے خود تسلیم کیا ناقص قانون سازی کی گئی۔ عدالتی حکم سے معطل شدہ قانون سازی کے تحت کارروائی متاثر تو نہیں کی جا سکتی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث سے مکالمہ کیا کہ گڈ ٹو سی یو اور ساتھ ہی کیا امید ہے، ایسا کہنے پر مجھے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد میں سائفر کیس میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی 14 سپتمبر تک ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اسد عمر کو ایف آئی اے کے سامنے شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ وکیل صفائی بابر اوان نے عدالت کو بتایا کہ اسد عمر 2 بار ایف آئی اے کے سامنے شامل تفتیش ہو چکے ہیں۔ سائفر کیس میں گرفتاری پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو 2 دن مزید جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے پیش۔ بشرا بی بی وکلا لطیف کھوسا اور انتظار پنجوتھا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی، جبکہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے رخصت پر ڈیوٹی جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے درخواست پر سماعت کی۔ بعد ازاں احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی 5 لاکھ کے ضمانتی مچلقوں کے عوض 12 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ احکامات کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ تحائف کی نیلامی سے متعلق کیس کی سماعت پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا توشہ خانہ نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ عدالت میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا رولز پر نہ جائیں، توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائیں گے کس قانون کے تحت قواعد بنائے گئے، قواعد کی بات رہنے دیں، اپیل واپس لے رہے ہیں تو ایسے ہی لیں۔ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے بلوائے نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اجلاس میں کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں نرمی یا آئی ایم ایف سے ریلیف کی اجازت ملنے کی صورت میں ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ واضح رہے گزشتہ روز ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد وزارت توانائی کا کہنا تھا تجاویز سے متعلق مشاورت مکمل کر لی گئی، جس کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے حتمی اجلاس میں تجاویز پیش کی جائیں گی اور حتمی فیصلہ کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا، کیونکہ ان تجاویز اور فیصلوں کی منظوری کی مجاز صرف وفاقی کابینہ ہوگی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا اور ملک کے کونے کونے میں لوگ سراپا احتجاج بن گئے۔ آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور بل بھی چلائے گئے، سڑکیں بند کی گئیں، جبکہ کہیں کہیں کاروبار بھی بند ہوا۔ بجلی بلوں پر ریلیف فیصلہ نہ ہو سکا۔ عوام کا چوتھے روز بھی احتجاج، وابڈہ دفاتر کا گھیراؤ، بل نظر آتش، کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف چوتھے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، مانسہرہ سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، ریلیاں، سڑکیں بلاک، حکومت اور وابڈہ کے خلاف نعرے بازی۔ وابڈہ ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا دیے۔ راولپنڈی میں گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ، شرکاء نے بجلی کے بل جمع نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے بلوں کو نظر آتش کیا۔ کئی مقامات پر تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف چوتھے روز بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بانگا منڈی میں شہریوں نے بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ بجلی کے بل بھریں یا بچوں کا پیٹ پالیں،
बिलों में होशरबा इजाफा और जालिमाना टैक्सेस वापस ना लिए तो वादा ऑफिस के अंदर धरना देंगे। एक तरफ मुल्क भर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज जारी, ऊपर से बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली के नर्ख में मजीद इजाफे के लिए CPPA ने दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर कल समाअत होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की दरख्वास्त दी है, जिस पर नेपरा की समाअत होगी। नेपरा समाअत के बाद बिजली की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक फैसला करेगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर मजीद 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आइंदा माह गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। 16 अगस्त 2023 से डॉलर की कदर में इजाफे से शरई मुबादला में 12 रुपए का फर्क पड़ा और इसके साथ ही बैन अल-अक़वामी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी। तवक्को है कि ओट्रा 1 सितंबर से शुरू होने वाले आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल के नर्ख में 12 रुपए फी लीटर और डीजल में 14.83 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज करेगा। IMF की शराइत पूरी ना हुई तो अरबों डॉलर कर्जा खतरे में पड़ जाएगा, जिससे अवाम को महंगाई के तूफान का सामना होगा और उनकी जिंदगियां अजीरन हो जाएंगी। बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्स को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त शहरी शेख मोहम्मद लतीफ ने दायर की और चेयरमैन वापडा और चेयरमैन नेपरा को फरीक बनाया। शेख मोहम्मद लतीफ की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए गए। FC सरचार्ज, GST, TV फीस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत टैक्सेस वसूल किए गए। दरख्वास्त में कहा गया कि आला अदालतें बिजली के मुख्तलिफ टैक्सों की वसूली गैर कानूनी करार दे चुकी। बिजली बिलों में एक्ट यूनिट के फर्क पर हजारों रुपए इजाफा कर दिया जाता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बिजली के बिलों में भारी इजाफे ने अवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी गई। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का 9-10 मई वाकयात से मुतल्लिक दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल। इस बयान में परवेज खटक ने बताया कि जिस वक्त हमारी हुकूमत का खात्मा किया गया तो तोड़ फोड़ का मंसूबा बनाया गया, नौजवानों से हल्फ भी लिया गया ताकि एक फोर्स को तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बनाई गई टीम में मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर शामिल थे। साबिक वजीर आला का कहना था कि धरनों और जेल भरो तहरीक का मकसद लाठीचार्ज और जेलों में डालने का खौफ खत्म करना था। फौज के खिलाफ ऐसा हमला मुल्क की तौहीन है। दूसरी जानिब साबिक विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली को आर्जी रिलीफ करार दे दिया। आजम नजीर ने कहा कि मुख्तसर फैसले पर मिठाइयां तकसीम नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन PTI की सजा भी अपनी जगह बरकरार है और नाअहली भी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने PTI के कारकुनों को मशवरा दिया कि वह मिठाइयों को तकसीम ना करें, अभी सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। अता तारड़ का कहना था कि साइबर केस में गिरफ्तारी की वजह से चेयरमैन PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करे कि तर्जमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन बना, ना ही मुजरिम से मोहतरम बना। इस्लामाबाद में फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक फैसला आया जिसकी गूंज कई दिनों से सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी। साबित हो गया ताकतवर जब चाहे आईनो कानून को रोक सकता है। आईनो कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कुछ दिल अटक जेल के कैदी नंबर 804 के साथ धड़क रहे हैं, दोहरा मयार कब तक चलाएगा। माशरे की तनज़ली का क्रेडिट भी कैदी नंबर 804 को जाता है। कैदी नंबर 804 को जेल में सहूलत कारी दस्तयाब है।
जेल में मुर्गन गजाएं फराहम करके एक नहीं दो पाकिस्तान का अमली नमूना सामने आया। फरमाइशी खानों की अटक जेल में बाकी कैदियों को भी सहूलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार अदारा है। इलेक्शन के तमाम मराहिल आइन और कानून की रोशनी में मुकम्मल किए जाएं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक आज 2 इजलास हुए। चीफ सेक्रेटरी और आई जी सिंध ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, आई जी बलोचिस्तान और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। हाजी बलूचिस्तान ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का कहना था कि सैलाब मुतासरा मुजवजा पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग्स की मुरम्मत यकीनी बना रहे हैं। इलामे के मुताबिक दोनों इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ केनियन सदर की दावत पर सितंबर के पहले हफ्ते में कीनिया का दौरा करेंगे। निगरान कबीना के अरकान, मुशीर और मावनीन खुसूसी भी 3 रोजा दौरे पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के हमरा होंगे। हुकाम के मुताबिक कीनिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, तजारती अमूर और दो तरफा ताउन पर ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा, जबकि तजारत और सरमायाकारी के मौके, माहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से जलालपुर का हिफाजती बंद टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले में फंसे अफराद को 14 कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया गया। सैलाबी रेले ने अहमदपुर शर्किया के दरियाए बेल्ट में तबाही मचा दी, जिससे हजारों एकड़ ज़राई रासी पर खड़ी फसलें बर्बाद, जबकि बहावलनगर में दर्जनों आबादियों को पानी की लपेट में देखा गया। दूसरी जानेब तर्जमान PDMA का कहना है कि दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह, सुलेमानी की और हेड इस्लाम के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक। तर्जुमान के मुताबिक हेड सुलेमानी के मुकाम पर पानी की आमद 98,000 और अखराज 85,000 क्यूसिक है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि रावलपिंडी के इलाके टी चौक पुराने टूल प्लाजा के करीब ट्रॉलर और वैन में तसादुम, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान से चले गए, जबकि 6 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में जाँ बहक होने वालों में 4 मर्द और 1 खातून, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के सालाना बजट और दीगर इंतजामी अमूर के जायजे के लिए औकाफ बोर्ड का इजलास वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब सैयद असफर अली नासर की ज़ेर सदारत दीवान औकाफ लाहौर में इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आमिर अली चिश्ती समेत दीगर की शिरकत। इजलास में माली साल 2023-24 के लिए आमदन का हदफ 3400 मिलियन मुकर्रर किया गया। अखराजात में तनख्वाहों, पेंशन और यूटिलिटी बिल्स 2,841 मिलियन, डेवलपमेंट 150 मिलियन, तनख्वाहों में इजाफे के लिए 400 मिलियन मुख्तस करने की मंजूरी की गई। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, GPF के नए रेट्स के नोटिफिकेशन को मनवन अपनाने की मंजूरी दी गई। मुल्क भर में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसी हवाले से सदर अनारकली बाजार अशरफ भट्टी की क़यादत में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अशरफ भट्टी का कहना था
تاجروں کا معاشی قتل بند کیا جائے، سرکاری افسران کی مراد کو فوری طور پر ختم کیا جائے تاکہ عام عوام کو ریلیف مل سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا اگر تاجر برادری کے مطالبات نہ مانے گئے تو 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ اس موقع پر صدر انارکلی بازار اور دیگر عہدیداران نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ علامتی جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی اور تمام پورا پاکستان تاجر برادری اپنے حقوق لینے کے لیے باہر نکلی ہے۔ کسی سیاسی جماعت کو، کسی لیڈر کو، کسی ایم این اے پی کو، بغیرتوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ عوام کے درمیان آ کے کھڑے ہوتے۔ تو انشاءاللہ 72 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے، اس کے بعد بروز ہفتہ ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ اگر پھر بھی مطالبہ نہیں ملا ہوگا پھر ہڑتال ہوگی، پھر ان کے گربان ہوں گے، عوام کے ہاتھ ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ کیونکہ ان کے سینے جو ہے نا وہ بیچارے 30 سے 40 ہزار میں کیسے گزر گئے، ان کو کس طرح روٹی کھائے تو مل دے گی اور ویسے بھی تو غور کرنا چاہیے ورنہ یہ معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا یہ مسئلہ فوری حل کرے، فوری حل کرے۔ کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جو مل بیٹھ کے حل نہ ہو، وقت چاہیے اپنے۔ آج یہ ہمارے لیے بڑی ایک اہم بات ہے کہ جس طرح بجلی کے بل اور مہنگائی روز روز بڑھ رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور یہاں پر کوئی نا پراپر حکومت ہے۔ یہ اپنا آرڈنری حکومت جو ہے جس نے 3 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک امید ہماری ہے کہ کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ رحم دل آدمی ہے، چہرے سے وہ بے شک سخت ہے، اگر وہ کچھ ہیلپ کر جائیں اس عوام کی تو ساری زندگی کے لیے پبلک ان کو دعائیں دیتی رہے گی۔ حالانکہ یہ کام بڑا مشکل ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں ذرا گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح یہ حالت رہی تو یہ ملک جو ہے خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اور مزید جو ہے لوگ خودکشیاں کریں گے، دستوں گریباں ہوں گے اور اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا جو شاید ہماری واپسی نامشکل ہو۔ کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ آج جماعت اسلامی کا وفد یہاں پر انارکلی میں تاجر رہنماؤں سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ تاجر رہنماؤں نے ویلکم کیا ہے ہمیں اور ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ابھی ہماری ملاقات ہوگی، انشاءاللہ 2 ستمبر کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ گورنمنٹ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کے بلوں میں 13 قسم کے ناجائز ٹیکس عائد کیے گئے ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ پیٹرول کی قیمتیں جو مسلسل 1 مہینے سے بڑھائی جا رہی ہیں اس میں جو ناجائز ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اشرافیہ جو کروڑوں کی تعداد میں یونٹس جو ہے وہ مفت استعمال کرتی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مفت بجلی کا دینا اس کو ختم کیا جائے اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں، جو غریبوں کا خون نچوڑ کر 75 خاندانوں کو نوازنے کا پروگرام گزشتہ حکومتوں نے بنایا ہوا تھا، اس کو ختم کیا جائے، ان کے معاہدے منسوخ کیے جائیں اور پاکستان میں سولر سسٹم کو رائج کیا جائے اور اس میں سولر سسٹم۔ ملک بھر میں بجلی کے بڑھتے بلوں کے خلاف احتجاج دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ جو حکم لاہور میں سیاسی و سماجی رہنما میاں نعیم کی قیادت میں وابڈا کی طرف سے بلوں میں بے جا ٹیکسز کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں تاجر برادری کے ساتھ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شیر شاہ کالونی میں اوور بلنگ کے خلاف شہریوں، تاجر برادری، سول سوسائٹی اور نوجوانوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے کہا بیجا ٹیکسوں اور بھاری بھرکم بلوں کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ حکومت سے بجلی کے بلوں میں بیجا ٹیکسوں کی کمی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق شیر شاہ کالونی لاہور اور تاجر برادری، سول سوسائٹی، نوجوان قیادت اور اہل علاقہ نے بیجا حکومتی ٹیکسوں اور اوور بلنگ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ اہل علاقہ اور تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی۔ طالب گنج چوک میں لوگوں نے بجلی کے بلوں کے ساتھ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور صدر تاجر برادری میاں آصف نے کہا کہ حکومت کے اس عمل سے تاجر برادری کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان واٹر آپریٹرز نیٹ ورک سید زاہد عزیز کی بین الاقوامی ادارے نیو آئی بی نیٹ ورک کے وفد کے ساتھ آن لائن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں پاکستان کے پانی اور نکاسی سے متعلق اداروں کی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید زاہد عزیز نے کہا ورلڈ بینک کے ذیلی ادارے نیو آئی بی نیٹ کے بین الاقوامی تجربے سے استفادہ حاصل کریں گے۔
न्यू आईवी नेट पानी और निकासी के इदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुनफरिद मुशावरत पेश करती है। डाटा के इश्तराक के अमल से सारिफिन की बेहतरीन सहूलत के लिए कारकर्दगी के कलीदी अशारियों की मदद ली जाती है। प्राइम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने राना जवाद, हाजी अजीजुर रहमान चंद, अफनान भट्ट, राय अहमद हसन, शाहिदा जबी, फातिमा मल्ही, मनशा प्रिंस और नुमान यूसुफ के हमरा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि थिंक टैंक हल निकाले, अवाम का बगैर क़यादत के महंगाई के खिलाफ एहतजाज खतरनाक हो सकता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने साथी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में बेइंतहा इजाफे ने सूरत हाल बेहद गंभीर कर दी है। अवाम बिजली के बिलों के बायस खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। इसहाक डार सिर्फ टैक्स लगाना जानता है, ना कपड़े बेचने से पाकिस्तान के मसाइल हल हुए और ना ही निगरान वज़ीर आज़म के कमरे का एसी बंद करने से मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि बीबी शहीद ने अपने दौर में कम रेट पर IPP से मुआहदे किए, मंगला डैम भुट्टो दौर में मुकम्मल किया गया और तरबेला डैम की बुनियाद रखी। कालाबाग डैम की बुनियाद और मशीनरी पर $3 अरब खर्च हुए। कालाबाग डैम की तामीर मुकम्मल होने से पहले मुतनाज़े बनाकर रोक दी गई। मुशर्रफ दौर में बिजली का बहरान शुरू हुआ। 2008 में पीपल्स पार्टी को बिजली और आटे का बहरान विरासत में मिला। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में मुल्क को गंदम में खुद कफील बनाया। बिजली का मसला हल कर रहे थे कि नून लीग ने फिर प्रोपेगेंडा किया। पीपल्स पार्टी ने अवाम को बिजली पर 300 अरब रुपए की सब्सिडी दी। नून लीग दौर में 480 अरब रुपए स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर IPPs को दिए गए। बिजली के बिलों पर तमाम टैक्स इसहाक डार ने लगाए। IPP से मुआहदे पब्लिक किए जाएं ताकि पता चले किसने फायदा उठाया। अवाम को इस हालत में पहुंचाने में इसहाक डार के जाते जाते किए गए मुआहदे हैं जो नाकाबिले मुआफी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी एहतजाज बगैर किसी सियासी छतरी के हो रहे हैं। ये एहतजाज खतरनाक हो सकता है। अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। निगरान हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ये साबिक वफाकी वजीर खजाना का लगाया गया बम है जो अब अवाम पर गिर रहा है। थिंक टैंक को पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल और मुल्क को महंगाई के चुंगल से निकालने के लिए हल ढूंढना होगा। कैमरामैन शाहीन। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। गुज़िश्ता रोज चैनल पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया ने शाह आलम मार्केट में ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला ज़ेरे गौर आया था। लेस्को चीफ ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। SDO शाह आलम गेट एहसन जहांगीर की डेपुटेशन कैंसिल कर दी गई। SDO एहसन जहांगीर को कंपनी से रिलीव कर दिया गया। ट्रेडर इंचार्ज मिर्जा गजनफर बेग को मुअत्तल कर दिया गया है। इस पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मुबशिर अली चंचोवा से। जी मुबशिर बताइए। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने जो वाकया शाह आलम मार्केट में आया ट्रांसफार्मर को आग लगने का, वहां पे साथ ही मस्जिद के नीचे से जब लोग निकले हैं तो कई अफराद जो है ना मौके पर झुलस गए थे। इस पर कोहिनूर न्यूज ने निशानदेही की तो चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने इस पे सख्ती से नोटिस लिया है और जो एहसन जहांगीर जो मुतलका कंपनी फेस्को से लेस्को पे डेपुटेशन के तौर पर आए थे, उनके ऑर्डर कैंसिल करके वापस कंपनी को भेजा गया। जबकि जो फीडर इंचार्ज थे गजनफर बेग, उनको मुअत्तल करके चीफ इंजीनियर O&M को रिपोर्ट करने के अहकाम सादर फरमाए गए हैं। और उसके बाद ये भी मैं आपको इतला दिए चलूं भी चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए उन्होंने M&S को खत भी लिखा है भी इसकी इंक्वायरी करके मुतलका दफ्तर को दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर कार्रवाई। ब्लॉक J3 में 512 CD को काबिजीन से वागुजार करवाकर प्लाट के हकीकी मालिकान के सपुर्द कर दिया। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मुअज्जम रशीद की ज़ेर निगरानी स्टेट अफसर शाहजहां और इंस्पेक्टर मलिक जुल्फकार ने कार्रवाई की। ऑपरेशन में पुलिस, लेडी पुलिस और LDA एहलकार शरीक हुए। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मुअज्जम रशीद का कहना था कि आम शहरियों को रिलीफ देना और बेहतर सर्विसेज फराहम करना मेरा मिशन है।
लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार जख्मी, एक डाकू मौके पर हलाक, दूसरा फरार होने में कामयाब। जय वक्फा पर DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हमरा पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी और CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइए इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये इस्लामपुरा का इलाका है जहां पर निजी मोबाइल दुकान पर जो है वो 2 डाकू आए। डाकुओं के हवाले से मैं बताता चलूं कि एक डाकू ने जो है वो खातून का बुर्का पहन रखा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मियां बीवी मोबाइल की खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं। जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल होते हैं तो अपने दस्ती पिस्टल से जो है दुकानदार को हैंड्स अप कर लेते हैं। दुकानदार की जानिब से जो है वो एक ऐसा इकदाम सामने आता है जो किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। डाकुओं के साथ मुज़ाहमत करना शुरू कर दी। डाकू ने फायर मारा तो मोबाइल शॉप के मालिक को फायर लगा, वो शदीद जख्मी हो गया और वहां पर ये लूट मार करने लगे। और लूट मार के दौरान जो है वो उन्होंने अपना पिस्टल निकाला। पिस्टल निकालने के बाद जो है वो दुकानदार ने भी डाकुओं पर फायरिंग कर दी और बुर्का फरोश जो लड़का था, जो खातून बनी हुई थी, उसको जब फायर लगा सर में, वो मौका पर ही जान बाग हो गया। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और एक डाकू जो उसका साथी था मोटरसाइकिल पे जो उसको लेके आया था, वो वहां से फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी भी। और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि सेफ सिटी और CCTV कैमरों की फुटेज से जो है वो डाकू की पहचान की जा रही है। अभी जो डेड बॉडी है डाकू की, उसको मुद्दा खाना पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो जख्मी दुकानदार था उसको जो है वो मुकामी अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए भिजवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दुकानदार की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। बाकायदा तौर पर पुलिस की एक भारी नफरी इस वक्त जो है वो इस्लामपुरा के इलाका में मौजूद है जहां पर ये निजी मोबाइल की शॉप में डकैती की वारदात हुई है। डाकू जो थे गन पॉइंट पर पहले तो उन्होंने मोबाइल इकट्ठे किए, फिर उसके बाद नकदी और दीगर चीजें भी जो है वो वहां से उठाना शुरू कर दी। तो वहीं पर जो है वो फौरी तौर पर उन्होंने पिस्टल जब निकाला दुकानदार ने, तो डाकू को पता चल गया कि इसके पास पिस्टल है। डाकू ने पहले दुकानदार को फायर मारा, लेकिन दुकानदार ने जवाबी फायरिंग में जो है वो जब उसके ऊपर फायरिंग की तो उसकी गर्दन पर फायर लगा, जो कि मौका पर ही जान बाग हो गया। लेकिन एक जो उसका साथी डाकू था उसी दुकान में जो है वो फायरिंग करता हुआ मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल भी जो है वो कब्जा में ले लिया और उसकी तलाश जारी है। DIG ऑपरेशन अभी मौका पर पहुंचे हैं और पुलिस की भारी नफरी जिस तरह से कायम मुकाम SP सिटी जो थे वो भी इस वक्त मौका पे मौजूद है। DSP SHO और दीगर पुलिस के जवान भी जो है वो डाकू की तलाश में जो है वो सर जोड़े बैठे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और मजमूई तौर पर सफाई सुथराई का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए और तनबीह की। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने बारागहू बाईपास से 2 तजावुजात करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ पेट्रोल पंप्स का दुरुस्त वजन और पैमाइश, सफाई और आग बुझाने के आलात का भी मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ भी छापे मारे और ओपन पेट्रोल की फरोख्त समेत 14 गैर मजाज एजेंसियों के खिलाफ FIR को दर्ज करवाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बावफुनी खसूसी बराए ओवरसीज मोहम्मद जवाद सोहराब मलिक ने WWF सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में वर्कर्स वेलफेयर फंड से मुतल्लिक पहले इजलास की सदारत की। इजलास में वर्कर्स वेलफेयर फंड से मुतल्लिक मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके तरक्याती मनसूबों समेत खासतौर पर बलोचिस्तान के मनसूबों पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अहमद ने चेयर को WWF के मुकम्मल, जारी और आने वाले तरक्याती मनसूबों की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें बलोचिस्तान में 5 अस्पतालों को चलाने में दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। उन्होंने WWF के असासों के बारे में भी बताया। डायरेक्टर वसीम अफजल वड़ाइश ने कानों के मजदूरों की फलाह व बहबूद को तरजीह देने का मशवरा दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात स्मगल करने वालों को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। इंटेलिजेंस इतला पर DHA लाहौर के करीब एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। कार सवार मुलजिम ने गाड़ी रोकने के बजाय मौके से भगा दी।
गाड़ी के ताक़ुब के दौरान मुलजिम ने गाड़ी फुटपाथ पर टकरा दी। कार सवार मुलजिम लाहौर के रिहायशी फयाज हुसैन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद किया गया। 1 किलोग्राम हेरोइन का एक पैकेट ड्रोन के साथ मुंसलिक था। गिरफ्तार मुलजिम ANF को दीगर मुकदमात में भी मतलूब था। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 67 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इस हवाले से सूबाई सेक्रेटरी सेहत अलीजान खान ने कहा, लाहौर में डेंगू के 28, रावलपिंडी में 15 और फैसलाबाद में 6 मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि मुल्तान और शेखपुरा में डेंगू के 3 जबकि बहावल नगर में 2, गुजरांवाला, ननकाना, गुजरात और बहावलपुर में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि टोबा, नारोवाल, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, रहीम यार खान और खुशाब में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। पिंच बैंक में डॉलर कल के मुकाबले में 26 पैसे महंगा होकर 302.25 रुपए का हो गया। पिंच बैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 301.99 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप के इफ्तिताही मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अच्छी रही, जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम ने कहा कि किसी भी हरीफ टीम को आसान नहीं लेंगे, पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो खुशी होती। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शायकीन और स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों ने अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उनकी बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर रही। आधे मीटर के फर्क से भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।